एक गांव में किसी किसान का नदी के तट पर खेत था। उस खेत में एक आम का और दूसरा नीम का झाड़ उगे। इन दोनों पेड़ों को उगता हुआ देखा किसान ने आम के पेड़ को पानी डालकर और अच्छा खाद देकर उसका पोषण करने लगा। लेकिन वो नीम के पेड़ की तरफ ध्यान नहीं देता था। आम के पेड़ को लगा कि वो बहुत महान है, इसीलिए किसान उसकी देखभाल कर रहा है। इससे उसका थोड़ा घमंड भी बढ़ा। समय के साथ साथ आम का पेड़ और नीम का पेड़ बड़े वृक्ष बन गए। दोनों वृक्ष हरा भरा बन गए। आम के पेड़ को मीठे फल आने लगे और नीम को कड़वे फल आने लगे। आम के फल मीठे होने की वजह से लोग उसकी तारीफ करने लगे, जिससे आम का घमंड और भी बढ़ गया और नीम से बात करना ही छोड़ दिया। वो सब देखकर नीम कहता है, क्यों आम, तुम मुझसे पहले जैसा बात करना ही छोड़ दिया, ऐसे क्यों? तब आम जवाब देता है, तुम्हारे और मेरे में समानता है क्या? और तुम जैसों से बातें क्या करना? मीठे फल देने वाला मैं कहाँ और बिना किसी काम का कड़वा फल देने वाला तू कहाँ? तुम जैसों से मेरी क्या दोस्ती? तब नीम कहता है, तुम्हारे फल मीठे होने का गर्व मत रखो। बाजार में मेरा बीज का बहुत मांग है और तुम जैसे घमंडी से दोस्ती करना मुझे कोई जरूरत भी नहीं है। इस तरह रोज इन दोनों के बातें सुनकर इन दोनों के बीच रहा पपीता चिढ़कर ऐसा कहने लगा, अरे अब बस भी करो तुम्हारे लड़ाई झगड़े, मैं और अब सुनना नहीं चाहता। इसके तुरंत बाद आम कहता है, अरे तुम्हें इसमें चिढ़ने की कौन सी बात है? हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम दोनों में महान कौन है। इसे सुनकर नीम ने कहा, तो आप ही कही है, हम दोनों में महान कौन है, इससे झगड़े का हल भी मिल जाए। नीम की बातें सुनकर पपीता कहने लगा, अरे मूर्खो, इसमें कोई बड़ा और कोई छोटा होने की बात ही कहा। हम पेड़ों में खुद की कुछ विशेषता होती है। हम सब में कुछ न कुछ विशेष गुण होता ही है। इसलिए तुम अपनी वाद विवाद अब बंद कर दो। ऐसा कहकर उन्हें मनाने लगा। लेकिन हम दोनों में महान कौन? ये कहने के लिए जिद पर अड़िग रही आम। तो पपीता कहता है, अच्छा ठीक है, अब तुम बार बार पूछ रहे हो इसलिए कहता हूँ, लेकिन मेरे बोलने से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, कहकर आम और नीम उसकी बातों को मान गए। मेरे नजर में तो नीम ही महान वृक्ष है। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? मीठे रसीले आम को खाने को सब पसंद करते हैं। खाने वाले लोगों को तुम स्वाद और तृप्तता दे सकते हो, लेकिन नीम के फल खाने में कड़वे लगते हैं, परंतु औषधों से युक्त उसके बीज लोगों के कई सारी बीमारियां दूर करने में मदद करता है। ऐसे अच्छे गुणों से युक्त नीम को ही मैं महान वृक्ष मानता हूँ। ऐसा कहकर पपीता ने अपनी राय बताई। इसके तुरंत बाद आम ने कहा, अरे मुझे सब पता है, तुम मुझे नफरत करते हो, इसीलिए तुम नीम को महान बना रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारी बातों को नहीं मानूंगा। समय बीतता गया। कुछ साल बाद आम के पेड़ को कीट लग गए। आम को लगे कीट को किसान ने देखा। तुरंत उसने नीचे पड़े हुए नीम के बीज को पीसकर आम के जड़ों में लगा दिया, जिससे आम को लगे कीट दूर होकर कुछ दिन बाद फिर वह वृक्ष हरा भरा हो गया। तब आम के आँख खुल गए। पपीते के कहने के अनुसार मिठास देने में महानता नहीं, बल्कि स्वास्थ्य दिलाने में महानता है। इस बात को समझकर आम फिर पहले जैसा नीम के साथ अपनी दोस्ती निभाई।